नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? जी हां, सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश पर ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर के सहमति बन गई है। पीकेसी नदी जोड़ो प्रोजेक्ट से लिंक करने की तैयारी है, यानी पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियों को जो इससे जोड़ा जाएगा। जनवरी में एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। मार्च में एमपी राजस्थान सीएम डीपीआर फाइनल करेंगे और उसके बाद राजस्थान के 13 जिलों को मिलेगा पानी। ये 13 जिले हैं: जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा, बारां, झालावाड़, धौलपुर और बूंदी। इन सभी जिलों को पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के मालवा चंबल रीजन के 2.8 लाख हेक्टेयर में भी सिंचाई होगी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझेगी। इंडस्ट्री और सिंचाई के लिए भी लोगों को मिलेगा पानी। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने की तैयारी है। अब 90% पैसा जो है केंद्र सरकार देगी। तो ये जो है एक बड़ी खबर है अभी जो राजस्थान से आ रही है। आज का मुद्दा यही है। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत भाई गोयल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चेतन राजपुरोहित बीजेपी से हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस से हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं। नीरज, बताइए ये कितनी बड़ी खबर है? बाबा देखिए, राजस्थान के लिहाज से ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण खबर है और बड़ी खबर है, क्योंकि 13 जो जिले हैं राजस्थान के जो लंबे समय से पानी से त्रस्त थे और वंचित थे। वैसे तो पूरा ही राजस्थान जो है वो ड्राई प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि पेयजल की किल्लत लंबे समय से यहाँ चलती आई है और पीढ़ियों ने यहाँ पर राजस्थान में पेयजल संकट देखा है। और अगर पूरे भारत की या दुनिया की बात करें तो राजस्थान की छवि ऐसी है जहां महिलाएं दूर दराज से धोरों के अंदर सिर पर मटका रख करके कई किलोमीटर दूर चल करके और पानी लेकर के आती हैं। तो इस तरह की छवि है। टांकों के जरिए और बावड़ियों, कुओं के जरिए पानी जो है सहेज करके लाना, फार्म पॉन्ड बनाना, इस तरह की सिंचाई की पद्धति अपनाना और पूरी तरीके से मानसून का जुआ यहाँ कृषि को कहा जाता है। पूरी तरीके से मानसून पर कृषि जो है वो निर्भर रहती आई है राजस्थान में। तो राजस्थान प्रदेश जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसका मतलब नीरज ये हुआ कि 13 जो जिलों में पानी की व्यवस्था होगी। 13 जिलों में पानी के लिए जो व्यवस्था है अब वो होने वाली है, क्योंकि जनवरी से इसका एमओयू हो जाएगा ड्राफ्ट का। हालांकि परियोजना कब तक मूर्त रूप ले पाती है, धरातल पर उतर पाती है, ये देखने वाली बात ही होगी। लेकिन पार्वती, काली सिंध और चंबल जब नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले जो हाड़ौती तक जाते हैं, इसके अंदर अच्छी सिंचाई भी होगी, इंडस्ट्री को पूरा पानी मिलेगा, लोगों की प्यास बुझेगी, एक बड़ा संकट मिटेगा। जरूर। हेमंत भाई गोयल के पास चलते हैं। हेमंत भाई, आपको क्या लगता है? ये बहुत दिनों से डिमांड थी, जो अशोक गहलोत भी बार बार इस डिमांड को लेकर के उठाते थे। सर देखिए, 5 साल से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था और लगातार अशोक गहलोत जी केंद्र सरकार पर हमलावर होते थे और हमलावर तो अभी भी है मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन 15 तारीख को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, आज 28 तारीख है और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण फैसला डबल इंजन सरकार ने ले लिया। ये बहुत बड़ा जवाब है। एसआईटी का गठन हुआ, एंटी गैंगस्टर टीम का गठन हुआ। 1 जनवरी से 70 लाख गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा और 13 जिलों की प्यास बुझने का अब वक्त आ गया। औद्योगिक जरूरतों की भी पूर्ति होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। केवल 10% खर्चा राजस्थान को वहन करना होगा, 90% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैसला है और ये साबित हुआ, लोगों को इसका असर दिखने लगा कि डबल इंजन सरकार का असर क्या होता है। जरूर, ये राजस्थान के लोगों को देखने लगा है। जी जी जी। तो निश्चित रूप से बहुत बेहद महत्वपूर्ण फैसला है और जब एमओयू हो जाएगा तो जल्दी इस पे काम भी शुरू हो जाएगा। जरूर जरूर, तो उम्मीद करते हैं काम भी शुरू हो जाएगा। चेतन पुरोहित जी, ये एक बड़ा फैसला है, इसको लेकर के बीजेपी जो है मांग जो है पहले के मुख्यमंत्री कर रहे थे, आपके शासन ने आते ही किया है। मैं यही तो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने गारंटियों की बात की थी। मैं आपको आज बताना चाहता हूं और सरकार का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। हमने 4 गारंटी तो आज पूरी कर दी है। जो हमने चुनाव में वादे किए थे वो हमने आज पूरे कर दिए। 5वां ईआरसीपी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम जो कहते हैं वो तो करते ही हैं और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जनता के हित में जो भी काम होते हैं हम करते हैं। अब आता हूं ईआरसीपी पर।
ईआरसीपी पर जब करने की नीयत हो, सरकार की नीयत साफ हो, जनता को राहत दिलाने की मंशा हो, तब काम इस तरीके से होता है। जैसे आपने देखा है, तुरंत दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई और दोनों स्टेक होल्डर मध्य प्रदेश और राजस्थान दिल्ली बुलाया, बातचीत हुई, सहमति बनी और मेरे को उम्मीद है जनवरी में एमओयू भी साइन हो जाएगा। ये करने की मंशा। नहीं करने की मंशा क्या होती है वो हमने 4.5-5 साल में देखा था। जरूर माननीय गहलोत साहब को ईआरसीपी देनी नहीं थी, केवल वोट लूटने थे ईआरसीपी को माध्यम बना करके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमारे राजस्थान के बराबर का था मध्य प्रदेश, एक चिट्ठी लिखी माननीय गहलोत साहब ने कमलनाथ जी को, और उस चिट्ठी का 7 महीने तक कमलनाथ जी ने जवाब सरकार को, तो राजस्थान सरकार ने एक भी रिमाइंडर नहीं दिया कमलनाथ जी को कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया। सरकारी सिस्टम में होता है कि अगर किसी पत्र का जवाब रिमाइंडर दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी करने की मंशा नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी इन 13 जिलों को, और आपको बताना चाहता हूं मैं, ये संजीवनी योजना है राजस्थान के लिए, खाली पीने का पानी, सिंचाई का पानी, और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर ही है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है उसको भी पानी की सुविधा इसी योजना के माध्यम से जरूर चेतन जी, और राजस्थान विकसित राज्य बनेगा, प्रगति के पथ। एक यहाँ पे चेतन जी जरा कांग्रेस से भी बात करनी जरूरी हो जाती है। राजकुमार जी, आपको क्या कहना? आप 5 साल तक मांग ही करते रहे, इस सरकार ने आते ही कर दिया। देखिए मनोरंजन भारती जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के अंदर 13 जिले आते हैं और 13 जिलों का किसान प्यासा बैठा है। 13 किसानों का जो खेत है वो प्यासा बैठा है। कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र की सरकार से मांग करती रही कि ईआरसीपी की घोषणा आते शीघ्र करें, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि राजस्थान से जो जोधपुर से सांसद आते हैं, हमारे देश के जल संसाधन मंत्री है, वो संजीवनी घोटाले में व्यस्त रहे। और अशोक गहलोत जी जो खुद जोधपुर से आते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत खींच मुख्यमंत्री के साथ मिटाने में लगे रहे। उन्होंने बार बार देश के प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया कि राजस्थान में अगर ईआरसीपी को अगर आपने राष्ट्र परियोजना घोषित कर दिया तो ये सारा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ले जाएगी, कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में वापस रिपीट कर जाएगी। शर्मा जी, अब तो क्रेडिट बीजेपी ले रही है। शर्मा जी, अब तो बीजेपी क्रेडिट ले रही है डबल इंजन सरकार की। मैं वही बात पूरी कर रहा था। तो फिर भारती जी हुआ क्या कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि राजस्थान की जनता के बीच में आ करके कहा कि आप डबल इंजन की सरकार ला दो, हम आपको ईआरसीपी का पानी लाकर देंगे। लेकिन आज हमको खुशी है कि ईआरसीपी का पानी राजस्थान के 13 जिलों के कंठ सूखे हैं जो गीले करेगा और खेतों को पानी भी देगा। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता इसलिए व्यक्त करती है कि पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को पानी से वंचित रखा। और जब राजस्थान की जनता ने थक हार के इनको जब इनकी डबल इंजन की सरकार करी तो जल संसाधन मंत्री ने प्रधानमंत्री जी को हरी झंडी दे दी कि अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने 115 का मैंडेट दिया है। आपने नए आदमी को तो मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्रिमंडल आपसे बन नहीं रहा है। उसमें बाद में चर्चा करेंगे, जल्दी उम्मीद करता हूं उस पर बाद में चर्चा करेंगे। राजकुमार जी उस मंत्रिमंडल पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहला गोल तो कहें तो बीजेपी ने मार दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए।